अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर। तो मैं स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A। और एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, 9A जो है इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल क्या होते हैं? ट्रायंगल जो होती है शेप का नाम है। ठीक है, इस शेप के अंदर जो है हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और 3 ही इसके एंगल्स होते हैं। ठीक है, और 3 ही वर्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल दिखाई गई है। ठीक है, इसमें है इसकी साइड्स 3 साइड्स हैं। ठीक है, इसकी और इसके वर्सेस जो हैं इनका नाम है ABC। ठीक है, और इसके जो वर्सेस हैं इनका नाम है ABC। ठीक है, और इसके ऊपर जो है 3 एंगल्स जो है हमारे पास मार्क हैं। ठीक है, BAC ABC एंड ACB। ठीक है, तो 3 साइड्स हैं, 3 ही एंगल्स हैं। ठीक है, और 3 वर्सेस हैं इसके। तो ये होती है हमारे पास ट्रायंगल शेप। इसके बाद देखें तो कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। देखिए, ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन देखें तो साइड्स के लिहाज से देखें तो ट्रायंगल्स की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केल लाइन ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें जो है ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 3 साइड जो हैं इस ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इसमें इसकी 2 साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इसमें इसकी 2 साइड्स जो है ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इनकी लेंथ जो है इनकी इक्वल होती है। और इसी तरह से स्केल लाइन ट्रायंगल जो है इसमें तीनों की तीनों साइड जो हैं इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। तो ये जो है ये 3 टाइप्स है ट्रायंगल की। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस एंड स्केल लाइन ट्रायंगल। इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड सेम होती हैं। ठीक है, फिर आइसोसेलेस जिसमें जो है इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केल लाइन में एक भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके सामने इनकी पिक्चर्स भी हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल की टाइप्स एंगल्स के लिहाज से। ठीक है, तो एंगल के लिहाज से हमारे पास ट्रायंगल की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं? देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होती है इसमें आपके तीनों जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, ये 90 से छोटे एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल की निशानी है। ठीक है, कि इसके तीनों जो एंगल्स हैं ये 90 से छोटे होते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो जिसके सारे एंगल्स जो हैं ये 90 से छोटे हों, एक्यूट एंगल हों, तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका एक एंगल जो है ये राइट एंगल होता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसकी पिक्चर जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है, तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो इसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें इसका एक एंगल जो है ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। जैसे आपके सामने जो ट्रायंगल है इसका जो एक एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 से जो छोटे होते हैं जिसके एंगल वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एंगल जो 90 से ग्रेटर होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और इस ट्रायंगल के अंदर हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ी, और इससे पहले हमने टाइप्स पढ़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केल लाइन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स की टाइप्स मैंने आपसे शेयर की हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थे ट्रायंगल की टाइप्स के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइज ऑफ एंगल ए एंगल बी। तो हमें इन क्वेश्चंस के अंदर हमें एंगल ए और बी जो है ये एक ट्रायंगल के गिवन है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइजेस ऑफ ट्रायंगल ए एंड बी, स्केच ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें हर क्वेश्चन के अंदर जो है एंगल ए और एंगल बी जो है गिवन है, इसी की मदद से हमने ट्रायंगल स्केच करनी है। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है ए बी सी। देन फाइंड एंगल सी एंड हेंस क्लासीफाई ईच ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इट हैज़ एंड द टाइप्स ऑफ एंगल इट हैज़। तो इसके बाद हमने इसका एंगल सी भी फाइंड करना है, और एंगल सी फाइंड करने के बाद हमने इस ट्रायंगल की पहचान करनी है कि ये जो ट्रायंगल है एंगल के लिहाज से और साइड्स के लिहाज से कौन सी ट्रायंगल है।
यानी अगर हम साइड के लिहाज से देखें, जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, या स्केल लाइन है, कौन सी है, और इसी तरह से एंगल्स के लिहाज से भी इस ट्रायंगल को देखना है कि ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल ए और बी की मदद से एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, फिर एंगल सी फाइंड करने हैं, और तीनों एंगल जब हमें पता चल जाएंगे उससे हमने इस ट्रायंगल की पहचान करनी है कि ये कौन सी ट्रायंगल, इसकी साइड के हवाले से और फिर एंगल के हवाले से इसकी टाइप्स हमने मालूम करनी है। ठीक है, इनकी पहचान करनी है कि ये स्केल लाइन है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, ये कौन सी ट्रायंगल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमें क्वेश्चन गिवन है एंगल ए और बी जो हमें गिवन है 20 एंड 60। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने ये ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है वो 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें कोई कैद नहीं है कि आप इसकी लाइन की लेंथ कौन सी लेंगे, तो कोई भी वैल्यू आप लेके इस लाइन को ड्रॉ कर लें। ठीक है, इतनी कि आपकी इजीली पेज के ऊपर ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो ये ड्रॉ करने के बाद आप इस लाइन को नाम दे दें ए बी। ठीक है, तो क्योंकि हमने ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करनी है तो इस लाइन को मैंने ए बी का नाम दे दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए तो हमारे पास एंगल ए जो गिवन है वो 20 है और एंगल बी जो है वो 60 है। तो आपने क्या करना है, ए पॉइंट के ऊपर आपने एंगल ए ड्रॉ कर लेना है और बी पॉइंट के ऊपर आपने एंगल बी ड्रॉ कर लेना है। और एंगल ए जो है वो है हमारे पास 20 डिग्री। तो आपने जो है प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपने काउंट करना है, देखें 0, 10 एंड 20। तो 20 जो है ये आपने एंगल 20 का ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लें। ठीक है, पॉइंट मार्क करने के बाद फिर आप इस एंगल को ड्रॉ कर लें। तो आप यहाँ पे इस एंगल को ड्रॉ कर लें। तो ये मैंने 20 का एंगल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसके बाद देखें तो हमने फिर एंगल बी ड्रॉ करना है 60 डिग्री। तो अब आपने एंगल बी इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है 0 से स्टार्ट लेना है और 0 से जो है एंगल बनाना है 60 डिग्री। ठीक है, तो 0 से आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, तो ये पॉइंट आप मार्क कर लें और फिर आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एंगल जो है वो इजीली ड्रॉ कर लें। तो ये मैंने एंगल जो है ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपके सामने जो है देखें ये एक ट्रायंगल आ गया। ठीक है, आप इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है ये बेशक आप रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास ए बी एंड सी ये पॉइंट हमारा आ जाएगा सी। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट बेशक आप बाद में रिमूव कर लें। ठीक है, तो ये ए बी सी जो है ये एक हमारे पास ट्रायंगल आ गई है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया सी। एंगल ए जो है वो हमें पता है ये 20 डिग्री है। एंगल बी जो है ये भी पता है हमें 60 डिग्री। एंगल सी क्या होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो एंगल सी कितना होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको फार्मूला पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। मैं रिपीट कर लेता हूँ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो है ये आपने याद रखना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो है उनको ऐड करें तो वो 180 डिग्री ही आता है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो जाए, ठीक है, लेकिन होनी ट्रायंगल चाहिए। कोई भी ट्रायंगल आप ले लें उसके एंगल्स को प्लस करें, ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोई भी ट्रायंगल है उसके एंगल्स का सम। अब देखें ट्रायंगल के ऊपर 3 ही एंगल होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये 60 है, ये 20 है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फार्मूला आपने याद रखना है। देखें ये एक ट्रायंगल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, तो इसके एंगल्स कौन से जी, ए बी एंड सी। तो इन तीनों का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो नाम भी मैंने यही ले लिए ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री आता है। ये फार्मूला जो है किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है। ठीक है, ये जो है फार्मूला आपने ट्रायंगल से रिलेटेड याद रखना है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम इस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए जो है वो हमें गिवन है 20 डिग्री,
एंगल बी जो है वो हमारे पास है 60 डिग्री, प्लस एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं यूं ही लिख देता हूँ एंगल सी, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखें 20 प्लस 60 आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री, प्लस आ जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखें ये 80 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। अब इसको हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमने एंगल सी फाइंड करना है, तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 80 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये एंगल सी जो है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री आ जाएगा हमारे पास एंगल सी 100 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आ गया 100, ठीक है। तो अब आपने बताना है, देखें ये 100 है, ये 20 है, ये 60 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। अब आपने बताना है कि ये इसके तीनों एंगल्स आ गए। अब एंगल्स और साइड्स के लिहाज से ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि साइड के हवाले से देखें तो उसकी भी 3 टाइप्स हैं, और एंगल्स के लिहाज से देखें तो उसकी भी 3 टाइप्स हैं ट्रायंगल की। तो हमने इसको साइड और एंगल्स दोनों तरीक़ों से जज करना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, तो अब देखें तो इस ट्रायंगल के अंदर इसकी तीनों साइड जो हैं आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो वो स्केल लाइन ट्रायंगल होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, तो जिसकी तीनों साइड आपस में डिफरेंट होती हैं वो स्केल लाइन ट्रायंगल होती है, और इसका एक एंगल देखें, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, ये 100 है, तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इट इज अ स्केल लाइन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक स्केल लाइन ट्रायंगल है, ठीक है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी है। तो ये स्केल लाइन एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ये स्केल लाइन और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के अंदर इन दो एंगल्स की मदद से ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपने एंगल सी फाइंड कर लेना है इस फॉर्मूला से। एंगल सी फाइंड करने के बाद तीनों एंगल्स और साइड्स को देखते हुए हमने बताना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल है। तो साइड के लिहाज से देखें तो तीनों साइड इसकी सेम नहीं है, तो ये स्केल लाइन ट्रायंगल है। और एंगल्स की बात करें, एक एंगल इसका 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर ए। चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखें तो मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और एंगल ए और बी ड्रॉ करके हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन देखिएगा यहाँ पे आपने 0 से स्टार्ट लेना है, और ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो आपने 0 से स्टार्ट करना है, और 6 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका नाम आप दे दें ए बी, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ट्रायंगल ए बी सी बनानी है, तो हम इसको ए बी नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हमने एंगल्स ड्रॉ करने हैं। एंगल ए जो है वो 70 है, बी जो है ये 40 है, ठीक है। तो आपने एंगल ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले ए पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना है। एंगल ए पॉइंट के ऊपर आपने ड्रॉ करना है 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ए पॉइंट के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो ये तकरीबन यहाँ पे आपका ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आप लाइन ड्रॉ कर लें। ओके, इसके बाद देखें एंगल बी है हमारे पास 40 डिग्री। तो एंगल बी जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये बी के ऊपर ड्रॉ करना है, तो ये आप प्रोटेक्टर को बी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप 0, 10, 20, 30 एंड 40, तो ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास 40 डिग्री का, ठीक है। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको मिला लेते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लिए, तो ये आपकी जो ट्रायंगल है ये मैंने बना ली, ठीक है। ये जो एंगल है ये हमारे पास है 70 डिग्री, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हमारे पास है 40 डिग्री। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। एंगल सी जो है ये हमने फाइंड करना है। ये बिल्कुल इस फार्मूला से हम फाइंड करेंगे जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी। तो इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल्स को प्लस करें तो 180 डिग्री ही आता है। किसी भी ट्रायंगल के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखें तो अब एंगल्स हम पुट कर लेते हैं। एंगल ए है 70, बी है 40, ठीक है। तो 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री और सी हमने फाइंड करना है, तो एंगल सी को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 110 और प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 110 जो है ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाएगा, तो ये प्लस 110 से माइनस 110 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ओके, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 70 डिग्री जो है ये एंगल सी आ जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। ओके, तो अब देखें एंगल ए बी सी हमें पता चल गया है। अब हमने इसकी टाइप्स जज करनी है, ठीक है। ये कौन सी ट्रायंगल है, ठीक है। साइड की बात करें तो देखें ये जो ट्रायंगल है इसकी ये और ये साइड जो है ये आपस में इक्वल है। देखें जिस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं इसकी ये दो साइड्स भी जो हैं ये इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल की ये और ये जो साइड्स हैं ये दो इक्वल साइड्स हैं। तो जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि इसकी दो साइड जो हैं ये इक्वल हैं। और फिर एंगल्स की बात करें तो देखें इस ट्रायंगल के अंदर इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से स्मॉलर हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से स्मॉलर हैं, लिहाजा ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं, तो जिसके सारे एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगी, ठीक है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड साथ में ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एक तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं और साथ में ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एंगल जो है ये 90 डिग्री से स्मॉलर हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, लिहाजा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट भी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी की तरह। और क्वेश्चन नंबर सी में हमें एंगल ए और बी गिवन है 60 एंड 60, ठीक है। तो दोनों ही 60 डिग्री एंगल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन मार्क कर लेनी है, ठीक है। आप किसी भी लेंथ की जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। लेंथ जो है आप कोई भी ले लें, बस इतनी लें कि आप इस पेज के ऊपर इजीली जो है ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकें, ठीक है। बहुत बड़ी भी नहीं लेनी और बहुत छोटी भी नहीं लेनी आपने, ठीक है। ओके, तो अब हम एंगल ए और बी ड्रॉ कर, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल हैं ये मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाए थे, ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर। तो अब हम ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री। देखें 60 डिग्री कहाँ से, 0 से स्टार्ट लेंगे, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 60 डिग्री का। ओके, तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब देखें हमने बी के ऊपर भी 60 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये अब प्रोटेक्टर को हम बी के ऊपर, तो आप बी के ऊपर प्रोटेक्टर को हम रखते हैं और अब हम एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं। देखें अब हमने इधर से नहीं इधर से स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो 0 10 20 30 40 50 60 और फिर आप ट्रायंगल को बना लें, ठीक है। इस पॉइंट से आप मिला लें इसको। ये एंगल बन गए हमारे पास 60 60 के, ठीक है। ये भी एंगल 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा एंगल सी बन रहा है। ओके, तो अब हम एंगल सी फाइंड कर लेते हैं। देखें फार्मूला था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम आ जाता है 180 डिग्री। ओके, तो एक एंगल है ए 60, दूसरा भी है 60, 60 प्लस 60 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को प्लस करें तो 60 एंड 60 120 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये अब आप जो है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 120 है, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 180 माइनस 120 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो एंगल सी आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो देखिए एंगल सी जो है ये भी हमारे पास अब 60 डिग्री है।
ओके, तो अब बात करें तो इसके सारे एंगल सेम हैं, यानी इसकी सारी साइड्स भी सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड, इसकी तीनों साइड जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड जो हैं ये इक्वल होती हैं, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एंड अब दूसरा आपने बताना है कि ये ऑब्ट्यूज है, राइट है या एक्यूट है। तो देखें, इसके सारे एंगल जो हैं ये 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं, लिहाजा ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, एक तो ये इक्विलेटरल है क्योंकि इसकी सारी साइड सेम है, दूसरा ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, एक जो है ये इक्विलेटरल है और सेकेंडली ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसका है पार्ट डी। तो पार्ट डी के अंदर हमें दो एंगल्स गिवन है 42 एंड 48। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखें तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखें तो हमारे पास हमारे पास एंगल है 42 एंड 48। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रायंगल बनानी है हमने ए बी सी, तो लाइंस यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और ये इसके पॉइंट आ गए ए एंड बी। ठीक है, अब ए के ऊपर हमने ड्रॉ करना है एंगल 42 डिग्री और बी के ऊपर हमने ड्रॉ करना है 48। तो मैं जल्दी से एंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपने जो है इस पॉइंट के ऊपर रखना है। ठीक है, और फिर आप एंगल ड्रॉ कर लें अपना। तो 42 देखें, ये 10 20 30 40 के बाद आप छोटी दो लाइंस काउंट कर लें तो ये 41 एंड 42। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारे पास 42। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब देखें तो हमने 48 का एंगल ड्रॉ करना है, तो अब हम इसको इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं क्योंकि हमने बी के ऊपर ड्रॉ करना है। और फिर हम 10 20 30 40 45 46 47 48। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं और 48 का एंगल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आपने पहला काम ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, और वो भी इन्हीं एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 42 था, ये हमारे पास था 48 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है एंगल सी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एंगल सी हमारे पास क्या आता है। ओके, तो अब देखें, हमारा फार्मूला था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए बी सी हम पुट कर देते हैं। देखें, ए है हमारे पास 42 डिग्री प्लस बी हमारे पास है 48 डिग्री प्लस सी जो है ये हमने फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करें तो 8 एंड 2 10 एंड 1 कैरी 4 एंड 4 8 एंड 1 9, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब एंगल सी फाइंड करना है। 90 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक हो गया। ठीक है, तो 180 में से 90 माइनस करें तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल सी आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये जो एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। तो ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक हो गया, एक तो हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इसकी तीनों साइड जो हैं इनकी लेंथ आपस में डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि एक भी एंगल इनका इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसकी तीनों साइड जो हैं ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड जो हैं इक्वल ना हो ये एक स्केल लाइन ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ स्केल लाइन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एक स्केल लाइन ट्रायंगल है। ठीक है, एंड साथ में एक एंगल इसका 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी है एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी है। ठीक हो गया, तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, तो स्केल लाइन भी है क्योंकि इसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, और राइट एंगल्ड ट्रायंगल है क्योंकि इसका एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा इसका पार्ट 1। ओके, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँ। देखें, यहाँ पे मैंने कहा कि ये स्केल लाइन ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखें, स्केल लाइन ट्रायंगल वो होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती।
तो ये कैसे पता चलेगा कि ये स्केल लाइन है? देखें, इसकी तीनों साइड्स एक तो दिखने में भी इक्वल नहीं लग रही, ठीक है, और सेकेंडली आपने ये देखना है कि इसका कोई एंगल बराबर है, इसका कोई एंगल इक्वल नहीं है। तो जिस ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल नहीं होते, देखें ये 42 है, ये 48, ये 90 है, उसकी साइड्स भी इक्वल नहीं होती, ठीक है। लिहाजा इसके एंगल्स इक्वल नहीं हैं, इसकी साइड्स भी इक्वल नहीं होंगी, ये एक स्केल लाइन ट्रायंगल है, ठीक है। इसी तरह से इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे तीनों एंगल्स इक्वल थे, तो जब तीनों एंगल्स इक्वल हों तो तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, लिहाजा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी दो ही साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, यानी आइसोसेलेस की दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं दो साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, लिहाजा इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जिसके एक भी एंगल इक्वल नहीं होते उसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, जिसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं उसकी दो साइड्स भी इक्वल होती हैं, जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।